हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी का एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सफलता बैच एडवांस मैथ लेक्चर 18 ट्रायंगल का है लेक्चर 16। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री में ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक पढ़े थे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लोग का, हम लोग देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, 16 बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लोग का 6। तो क्वेश्चन तो 6 है हम लोग का, ठीक है। छठा नंबर है, क्या दिए गए चित्र में, चित्र बनाना पड़ेगा भाई। दिए गए चित्र में त्रिभुज होगा, ये निर्भुज नहीं होगा, त्रिभुज होगा। क्या होगा? त्रिभुज। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र O है, AD लंब BC कोण EAD 12 सेमी और कोण ABC 65 सेमी, तब त्रिभुज, तब कोण ABC का मान ज्ञात। पर ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा पेन मोटा करते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है ये बताओ। ज्यादा मोटा हो गया। तेरी अंगुली पकड़ के, सही है कि गलत है? मामला ए मामला सही होगा ना। चलो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। अच्छा खासा एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं पहले। ठीक, बहुत बढ़िया। सब लोग का मेहनत है, एक त्रिभुज बन गया। उसने कहा है कि लंब, पहले हम तो लिख लेते हैं कि ABC नाम रख लेते हैं इनका, A B और C। तो एक लंब डालते हैं इस पर हम लोग। ठीक है। उसने कहा है एक लंब AD पर है, BC पर, और एक जो है कोण इसमें और एक और बनाना पड़ेगा। तू मिला। ठीक है, चलो हम इसको नाम दे देते हैं D और E। ध्यान दीजिएगा बढ़कर, बहुत बढ़िया। हमको दिया है EAD मतलब E और AD मतलब इसका मान दिया है 12। यह लिख देते हैं हम लोग 12 डिग्री। बहुत बढ़िया। और किसका मान दिया है? ABC का, ACB का मतलब इसका मान दिया है C का। कितना दिया? 65। चलो 65 डिग्री। हमको मान निकालने को बोला है केंद्र O जहां AD। अच्छा, मतलब कि एक कोण ए बी सी अंतः केंद्र O मतलब कि यहाँ होगा कहीं ना कहीं। BC है, BC कोण ADE 12। हमको मान निकालना है, ABC का मान ज्ञात करना है। मतलब कि ये जो हमारा होगा 90 डिग्री का होगा, ये थीटा का मान, थीटा बता रहे हैं, थीटा का मान हमको निकालना है। तो हम लोग ये बताओ, मैं आप लोगों को पढ़ाया था इसमें एक चीज मैं बता देता हूं, देखो। जो भाई, अरे मिट जाओ यार, जो ये C है, C कोण B से बड़ा है, कोण B से बड़ा है। समझे बात? C जो है कोण B से बड़ा है, क्योंकि B का थीटा मान है और C का मान 65 दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया समझा रहे भैया, बहुत बढ़िया। चलो तो बात यह है, हम लोग लिखेंगे सूत्र क्या होता है हमारे पास। E कोण EAD, देखो EAD ये ले रहा हूँ, सॉरी EAD ये ले रहा हूँ मैं, इसको ध्यान देना, ये मैं त्रिभुज लिया हूँ। बहुत बढ़िया। बराबर में रखेंगे और हम माड लगाएंगे कि हमारा प्लस में ही आंसर आए। तो कोण B माइनस कोण C बटे का 2 और ये माड होगा। तो ये बताओ AED का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो लिखो 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर 12 डिग्री दिया है, सेंटीमीटर बता रहे हैं 12 डिग्री। बराबर का B का मान है 65 माइनस C का मान है थीटा, बटे का रखेंगे 2। 2 को मैं यहाँ गुणा करूंगा तो आएगा 24। 24 बराबर 65 माइनस का थीटा
तो हम लोग थीटा का मान निकालेंगे। थीटा बराबर 65 माइनस 24, तो आंसर कितना आएगा 41 डिग्री, 41। आंसर कौन सा होगा हमारा भाई? डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर। बहुत बढ़िया। समझ में आया प्रश्न कि नहीं समझ में आया? अरे प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट सॉल्व करो इसका आंसर आना चाहिए। सब लोग का आंसर आना चाहिए भैया, ऐसा कोई ना हो जिसका आंसर ना आए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आए। जिसका आंसर नहीं आएगा वो समझो नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग। हाँ लिखा है त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी। फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेहनत मेहनत जारी रखो, आंसर तुरंत का तुरंत बताओ। बताओ भैया बताओ, क्या आंसर आएगा? चलो हम ही बताते हैं, काहे आप लोग परेशान हो। चलो लिखा है त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। पहले तो भैया एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज की बात किया उन्होंने हमसे त्रिभुज की बात की है, तो हम बनाएंगे त्रिभुज, और हम बनाएंगे त्रिभुज। ये त्रिभुज बनाया भैया, बहुत बढ़िया त्रिभुज ना, मस्त तरीके से त्रिभुज बनाऊं, अलग बना दूं। चलो इधर बना देता हूं। चलो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, क्या रखूं? ए बी सी डी है ना, ए बी और सी। उसने कहा है ए सी को बिंदु डी तक, ए बी और ए सी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। अच्छा चलो ए बी को मैं बढ़ाता हूं थोड़ा बहुत, ये बढ़ाया, कैसा कैसा टेढ़ा। अरे अरे पगली, रुक जाओ, हम लेते हैं, ठीक, और इसको इधर बढ़ा दिए। कहां तक बोला है सोने भैया? कह रहा डी, इसका डी ले लेते हो, इसका बोला है ई। चलो ई ले लिए, जो बोलेगा वही करेंगे हम, ठीक है। उसने कहा फिर है यदि कोण सी बी डी और कोण बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु ओ है। बहुत बढ़िया, ई अच्छा बात बोला, मतलब कि और कहाँ है? ओ बिंदु पर मिलते हैं, ये ओ बिंदु पर मिलते हैं, बहुत बढ़िया मिलते हैं। और कोण बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी कितना दिया है? 57 डिग्री, 57 डिग्री दे दिया। तो कोण ए का मान ज्ञात करो, मतलब कि इसका मान ज्ञात, इसका मान थीटा रख लो। एक सूत्र मैंने बताया था भैया, याद है? अरे याद है विनोद? देख रहे हो विनोद, याद बा कि ना याद बा? बताओ, याद बा कि ना याद बा? ये तो समझ रहे हो ना, ये क्या है? समद्विभाजक आधा हुआ, बी का आधा। चलो देखो था, देखो कोड मैंने लिखवाया था, और सूत्र बी ओ सी, सी लिख जाओ, सी लिख जाओ भैया। कौन मना कि सी ना लिखो है? सी बराबर 90 माइनस थीटा बटे 2। मैंने से कुछ लिखा था, हाँ यार याद तो आ रहा है भैया। अरे सर जी याद तो आ रहा है, तो ठीक है याद आ रहा, तो आगे देखो क्या है। तो बी ओ सी का मान कितना दिया? 57 डिग्री, 47 डिग्री, बराबर का 90 डिग्री, ठीक है, माइनस का थीटा बटे का 2। बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे, हम सीधा 57 में 90 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? थीटा बटे 2 लिखो, थीटा बटे 2 लिखो, और बराबर का लिखो 90 में से 57 का तो 9, 10 में से 3, 7 का 3, और यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3, 33। चलो 33 हुआ। अब हम क्या करेंगे, थीटा का मान निकालना हमको, तो थीटा बराबर, इनको हम 33 दूना 66। अरे 66 डिग्री कहाँ पे है भैया? तुरंत कमेंट करो, 66 डिग्री कहाँ पे है? ऑप्शन डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर, दान और वीर कर, दान और वीर और कर। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झमाझम इनका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है भैया।
ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आपने ले लिया। कौन सा क्वेश्चन दिया? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है, इसकी परिमाप, अरे भैया ये सब कहाँ से आते हैं ये लोग? इतना सरल सरल सवाल कौन देता है? अभी तो हमारे सब दोस्त कर लेंगे, भाई बहन इसका आंसर कर देंगे झमझमा के। सब जानते हैं, जैसे हमने कुछ लिखाया था से डेल बराबर इन रेडियस और सेमीमीटर, कुछ लिखाया था ऐसे करके। अरे यस या नो, यस या नो। इधर में लिखा था सेमीमीटर बराबर परपेंडिकुलर अपान 2 लिखेंगे। और अगर 5, रुक जाओ अभी इसको यहीं से समझ नहीं पाओगे, मैं बता देता हूँ। एक में लिखा था इन रेडियस बराबर डेल्टा वाई, यस लिखा था, अरे यस लिखा था सेमीमीटर, ये सेमीमीटर है, 5 मत मान लेना, सेमीमीटर है, क्या है? सेमीमीटर। और मैं डेल बराबर लिखा था इन रेडियस सेमीमीटर इंटू सेमीमीटर, डेल बराबर इन रेडियस इंटू सेमीमीटर लिखा था कि नहीं लिखा था? सेमीमीटर। अरे बोलो भैया, ये इंटू है, इंटू सेमीमीटर, ठीक है? समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही है? चलो इधर हम लोग काम करते हैं थोड़ा। कौन सा काम करवाओगे भैया? अरे रुको जरा, सब्र करो, हम आपसे काम कराएंगे। देखो हमारे पास किसका किसका मान दिया है वो देखो। हम लोग का डेल का मान दिया है, कितना दिया है? देखो 15 वर्ग दिया है, तो लिखेंगे 15 बराबर, हम लोग का रेडियस का मान दिया है कितना? इन रेडियस का मान 3 इंटू में सेमीमीटर का मान हमको निकालना, तो लिखेंगे सेमीमीटर बराबर 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी सेमीमीटर का मान कितना आया? 5 आया। सेमीमीटर का मान 5 आया। अब यहाँ पे हम रख देंगे सेमीमीटर का मान, हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 इक्वल परपेंडिकुलर अपान में 2। अब क्या करेंगे हम? अरे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर का मान निकाल, तो P बराबर, इनको हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो आएगा 10 सेंटीमीटर। अभी ये कहीं आंसर? अरे जोर से बोलो, जय माता दी। ये बोलो डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर डी और दान और वीर भी कर्ण, डी फॉर दानवीर कर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत, बस थोड़ा मन लगा के पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर कितने लोग देंगे ये बताओ? कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? झमाझम, बहुत सरल क्वेश्चन। क्या है? किसी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है और इसकी भुजाओं का योग 50 सेमी है, तब भुजा का क्षेत्रफल क्या? अरे बस बस, अभी तो पढ़ाया मैंने भैया, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा? इसका जो परपेंडिकुलर दिया है 50 सेमी दिया, कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और इसका जो सेमीमीटर दिया है, सेमीमीटर दिया है, निकाल लेंगे हम 50 बटे, अरे 56 का है लिखा रहे हो भैया, है 50 बटे का 2 कर देंगे, कितना आएगा? 25 आएगा, मतलब कि 25 आ जाएगा। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे डेल बराबर इन रेडियस इंटू सेमीमीटर, तो एन रेडियस इंटू सेमीमीटर, तो डेल का मान कितना दिया है? डेल का मान, हमको डेल का मान ही निकालना है। किस, देखो ये किसका मान दिया? सेमीमीटर का। परपेंडिकुलर का मान दिया 50, बहुत बढ़िया। हमको निकालेंगे किसका? अगर हम लोग सीधा, हमको मान और दिया है, यहाँ पे कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ये देखो इन रेडियस का मान भी दिया है, इन रेडियस आर का मान भी दिया है, तो डेल बराबर, बहुत सरल यार, अच्छा क्वेश्चन तो दिया है। इन रेडियस का मान कितना दिया है? 6। इन रेडियस का मान कितना दिया है? 6 दिया है, तो 6 रखो। सेमीमीटर का मान 25, 25 छंग का कितना होता है? 150, तो यहाँ लिख दो ना 10150। ये आपका आंसर क्या हुआ? ये क्या हुआ आपका? ये तो आंसर हुआ विनोद। बस भैया बस, 150। अरे कहाँ गए हो? 150 भैया, 150, 150 भैया, 150, यही है। 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, या ये फॉर अखंड भारत अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। चलो समझ में आया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। आगे चलो, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग के पास है यार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलती पब्लिक? ये क्वेश्चन कौन बिना कॉन्सेप्ट हमको बताए आप पहले दे सकते हैं?
मेरे कॉन्सेप्ट बताने से पहले आप कितने लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट करें, तुरंत का तुरंत कमेंट करें भैया। अरे तौर का तौर क्या लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर 90 डिग्री, अरे समकोण तो बोला, पी क्यू 10 सेमी, पी आर 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या। अरे हम थोड़ा इसमें और बताते हैं, कुछ बताते हैं, जैसे 5, 12, 13 ये होता है त्रिप्लेट, तो ये दिया है 10, ठीक, तो ये होगा 24 और ये हो जाएगा 26, है ना, क्योंकि ये देखो 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, बाद में 24, 13 दूना 26, ये त्रिप्लेट बनना कि नहीं बनना, बनना त्रिप्लेट कि नहीं बनना, तो हाँ भैया आप कैसे जानते रहे, हम जानते हैं बाबू। तो एक बनाते हैं हम लोग समकोण, क्या बनाते हैं, समकोण। एक हमने बनाया समकोण और इसको हम लेते हैं समकोण, तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ ऐसे ऐसा पी क्यू आर है, तुरंत कहो कमेंट कर देते हो ना, तो हम पी क्यू आर, बहुत बढ़िया। तो हम लोग ले लेते हैं त्रिप्लेट, क्या दिया भैया हम लोग देखेंगे, 10 और ये 26 रहेगा, ये रहेगा 24, यही तो होगा। 24 कैसे है, अरे गधो देखो हम लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पहले एक चीज बताओ, पढ़े हैं कुछ की नहीं पढ़े हैं, पीजीटी पढ़े हो, पीजीटी, पीजीटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, देखो क्यू आर बराबर अंडर रूट 26 का स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर, माइनस का, अच्छा मिटा दूं, देखो लिखेंगे हम क्यू आर बराबर अंडर रूट 26 का स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर, अंडर रूट ही रहेगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा अंडर रूट में, 576, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 576, 576 किसका होता है, 24 का, अरे रे बाबू ए बाबू, कितना आएगा 576, 576 होता है 24 का स्क्वायर, चेक कर लेना तुम लोग, गधों की तरह काम मत करना, चेक कर लेना। और मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को लिखवाया था, नंबर 1 डालो फटाफट, नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्यों लिखा था मैंने लिखा था इन रेडियस बराबर ए और परपेंडिकुलर, लिखो परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूस, लेकिन माइनस होगा रे, अरे 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 बाबुआ, माइनस का हाइपोटेन्यूस बटे का 2, एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो, सरकम रेडियस कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस हाइपोटेनियस अपॉन 2, तीसरा कॉन्सेप्ट लिखो बाबू, क्या होगा, इन रेडियस प्लस में सरकम रेडियस बराबर में परपेंडिकुलर प्लस में हाइपोटेनियस अपॉन में 2, अरे समझ में आ रही बाबू। चलो हम थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, मतलब एक पहले त्रिभुज हम बनाएंगे, पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाए, नजर से नजर तू, अरे ए बी और सी, ठीक दिख रहा पीला वाला, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग लेते हैं एक इन रेडियस, एक लेते हैं इन रेडियस, एक हम लोग ले लेते हैं ब्रेथ, बताता हूँ, ले लेता हूँ ब्रेथ। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ब्रेथ बनाना, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें बहुत समस्या है ब्रेथ का। चलो काम कर लिए हमने, ठीक है, दोनों टच है सब तरफ, आप लोग समझें कि टच है, आप लोग समझें कि मामला टच है। यहाँ मैं लेता हूँ मूल बिंदु, समझ रहे भैया। अब ये बताओ ये हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया होगा, और ये ऐसे में खींच देता हूँ और एक इधर में ले लेता हूँ, ठीक, तो ये भी 90 डिग्री का होगा
और ये भी 90 डिग्री का होगा, और एक इधर जाएगा तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारा जो है इन रेडियस है, बहुत बढ़िया है। तो ये भी, ये बताओ ये बिल्कुल एक वर्ग बना कि नहीं बना, एक बिल्कुल ये वर्ग बना कि नहीं बना, वर्ग बना कि नहीं बना, बहुत बढ़िया बना। अगर ये गया है तो एक इधर भी तो आएगा ऐसे ही 90 डिग्री। तो बस यही बात है, ये भी 90 डिग्री का है। तो ये बताओ इसका मान मैंने क्या रखूंगा, आर रेडियस, इन रेडियस, और ये भी इन रेडियस, और ये भी इन रेडियस, ये भी होगा इन रेडियस, और ये भी इसका मान भी होगा इन रेडियस। और जो बीच वाले का मान है, बीच वाले का मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। तो इस पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे। ये जो बीच वाला ये है, यानी कर है, जो वर्ग का कर होगा वो क्या होगा, ये बी आई, मतलब बी से आई तक है ना, ये बी से आई तक, तो बी आई बराबर इन रेडियस अंडर रूट 2। इसको आप लोग बिल्कुल कंठस्थ नहीं ओठस्थ याद रखना, ये कॉन्सेप्ट से हम लोग का प्रश्न लग जाएगा। तो वहां पर प्रश्न देख लेते हैं क्या बोला था पब्लिक। प्रश्न में ये बोला गया है कि अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो ये बताओ, हमसे यही तो बोला गया है, जो इसके अंदर अगर हम एक वृत्त लेते हैं, इसके अंदर एक हम वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, इस वृत्त के अंदर का, इस वृत्त के अंदर का ये जो होगा, ये इन रेडियस, यही हमसे निकालने को बोलेगा, ठीक है, एन रेडियस। तो हम लोग सीधा एक सूत्र हम लोग लिख लिए हैं। तो इन रेडियस का मान हमको निकाल, इन रेडियस का सूत्र कितने लोग को पता है, बस ये बता दो। इन रेडियस का कितने लोग को सूत्र पता है, ये बता दो। हम लोग आगे जहाँ पढ़े थे यहीं पे लगा लेते हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग लगा लेते हैं, इसी के अंदर हम लोग सवाल अपना कर लेते हैं, ठीक है भैया। अच्छी बात रहेगी कि नहीं रहेगा, कर लेते हैं। तो इसका ये बताओ, इन रेडियस का सूत्र क्या होगा, स्मॉल आर बराबर लिखेंगे ए पर, अरे ये कहा लिख रहे हैं भैया, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस का हाइपोटेनस इक्वल टू ओ अपान में 2 लिखेंगे। तो इन रेडियस बराबर, परपेंडिकुलर का मान कितना दिया था 10, और इधर मैं लिखा था कितना लिखा था भाई, 24 लिखा था है ना, हाँ 24, माइनस का हाइपोट, अच्छा ट्रिपलेट तो ही रहा, तो ये 26 होगा 26, बिल्कुल। बटे में क्या रखेंगे हम लोग, 2। अब क्या करेंगे, 24 10 34, 34 में से 26 चला गया, तो हमारा बचा 8, 8 बटे का 2, तो ये काटेंगे तो ये आएगा आंसर 4। ये देखो कि 4 सेंटीमीटर वहां पे प्रश्न में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्रश्न में आ रहा है। देखो ध्यान दो भैया, ये देखो B4 बाहुबली, B4 बाहुबली हमारा आ रहा है, यही आंसर होगा। तो जितने लोग का आंसर 4 आया था वो मुस्कुराइए और आगे का आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सब लोग दीजिए, सभी मित्रों और भाइयों से निवेदन है मेरा कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाए। लिखा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ए समकोण है, दो न्यून कोण के द्विभाजक बिंदु यम पर मिलते हैं। यदि यम से कण की दूरी 3√2 है तो यम से ए की तक की दूरी क्या। अरे बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी भैया, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये तो बड़े जानदार शानदार क्वेश्चन है। एक बस त्रिभुज की लेने की जरूरत है, समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत है, एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए, एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए। चलो एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए। क्या लेते हैं, ए बी और सी। उसका मतलब ये है कि भैया जो ये रेडियस है ना, इस रेडियस का मान निकालना है हमको। तो ये बताओ, इन रेडियस का मान निकालने के लिए हम लोग एक इधर और इधर खींच लेंगे, इसका मान हम आई रख देंगे, यानी इन रेडियस हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया। ये मिलता कहाँ पे है, यम पॉइंट पे। कहाँ मिलता है, यम पॉइंट पे। देखो लिखना है यम पर मिलते हैं, यम पर मिलते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ यम पर तो मिलते हैं, लेकिन इसका भी
कुछ तरीका तो होगा। हाँ भैया तरीका तो है। अरे आप लोग कैसे कैसे लोग आते हैं। ये देखो इसका मान, और अगर इसका देखें इधर और इसको देखें मैं इधर, ये देखो 90 डिग्री पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। देखो 90 डिग्री पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं भैया। तो हमसे पूछा का है बी एम का मान पूछा है। देखो बी ए से बी का मान पूछा है। तो ए क्या बोला, रुक जा रुक जा रुक जा थोड़ा देख लेते भैया। उसने कहा ए समकोण है। अच्छा ये समकोण है, चलो चलो मैं ए समकोण लेता हूँ भाई। जो पब्लिक बोले मैं वो करूंगा, ए समकोण लेता हूँ। उसने बोला है कि ये समकोण है, जो है ए समकोण बोला है। उसने बोला है कि ए समकोण है, ठीक है ए समकोण है, मतलब कि ए समकोण है। समझ रहे भैया? अरे समझ रहे भैया? जी भैया मैं तो समझ रहा हूँ। तो उसका मतलब यही है कि हम लोग क्या करें, ये इसका मान निकाल दें, इसका मान निकालें, इसका मान बी ए एम से, यही है ना एम ए, इसका मान हम लोग का निकालने का है। ये बताओ हमको मान भी तो कुछ चीज का दिया है। देखो यम से कण की दूरी पता है, यम से कण की दूरी ध्यान देना। देखो यम से, यहाँ यम से ये कण, ये जो कण है इसकी दूरी दिया है √3। देखो 3√2 दिया है इसका मान, 3√2 दिया है ना, 3√2 मान दिया है। तो ये बताओ अगर इसका मान 3√2 है तो इसका मतलब इसका मान भी √3 होगा, 3√2 होगा। कैसे कैसे लोग हैं। 3√2 इसका भी मान होगा, सबका इसमें मान √3 होगा, तो इसका मतलब इसका मान भी होगा 3√, रुक जाओ क्या होगा, 3√2 होगा। लेकिन इसमें एक चीज बताओ कि आर का मान कितना दे दिया हमको, आर का मान कितना दे दिया, इसका मान तो निकालना ही है। अगर इसका मान तो अब हमको आर का मान दिया है इन रेडियस बराबर, आर बराबर 3√2 दिया है। इसका मान हमको निकालना है, एक्स मान लेते हैं, कुछ भी से मान ले सकते हो। लेकिन लेकिन क्या होता पीछे, सुनो मेरी बात। ये यम जो है भाई, ये यम, इसको कंठस्थ याद रखना, ये यम बराबर ये r√2 होगा। क्या होगा, r√2 होगा। ध्यान देना सब लोग, r√2 होगा। तेरी जिंदगी तोरा बिना, ये होगा r√2 होगा। फिर वही लिख गया यार, r√2 होगा। तो हम लोग मान किसका निकाल रहे हैं, एम ए का मान निकालेंगे, एम ए का मान। ठीक है तो रखो एम ए का मान रखो। तो हम लोग रखेंगे एम ए, तो इसका निकालेंगे ए और रूट का, ए और कड़ का मान निकालेंगे, ए और कड़ का मान। तो देखो ए एम बराबर, इसी का मान निकाले हैं, ए एम बराबर, हटा दो यार, लिखो क्या लिखना है, हम लोग लिखेंगे 3√2 इंटू √2। ठीक है, तो √2 कटेगा तो ये आएगा 2। तो क्या लिखेंगे, 3 × 2 बराबर का 6। 6 ऑप्शन में हो तो सही है, ऑप्शन 6 सेंटीमीटर सी। C4 शकुनी मामा या छत्रपति शिवाजी महाराज, या छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बढ़ते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन जितने लोग भी दे सकते हैं आंसर फटाफट, थोड़ा समय में दूंगा, थोड़ा समय में दूंगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजा 27 सेमी, 36 सेमी और 45 सेमी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, आप लोग पढ़े ना, इन रेडियस का मामला है। इन रेडियस बराबर, ठीक है, इन रेडियस में क्या है, परपेंडिकुलर प्लस का बेस माइनस का हाइपोटेनियस बटे का 2। लगाओ भैया, क्या दिया है 27, हे बाबूजी का कहना है शाकाहारी रहना। 27 प्लस का बी का मान 36
माइनस का कितना लिखा है 45 बटे में रखना के 2। आगे क्या करने का, ये देखो 27 और 36 कितना होगा, 7 अच्छा 13 53 कितना होगा 63, 63 में से 45 चला गया तो कितना बचा 18, 18 बटे का 2, आंसर आएगा 9, 9 सेंटीमीटर है ऑप्शन में कहीं। कहोगे जी भैया कहाँ पे ऑप्शन है, डी फोर दानवीर कर्ण, डी फोर दानवीर, दान भी वीर भी कर्ण भी, डी फोर दानवीर कर्ण, तो आंसर आप लोग का ये सही होगा। कृपया आप लोग से निवेदन है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये ट्रिपलेट है, ध्यान देना ये ट्रिपलेट है, इसका ट्रिपलेट जैसे 3 4 5 9 3 27 9 4 36 और 5 9 45, ध्यान देना सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखा जाए आगे क्या होता है। ठीक है, आगे क्या होता है देखा जाए, देख लेते हैं हम लोग आगे क्या होता है। तो आगे तो ये तो 9 पे 9 हो गया। चलो आगे हम आप लोग से ये बताना चाहता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी है, आप लोग पूरा जितना भी पढ़ाया जाए सूत्र याद रखा करो, सूत्र याद रखो। ठीक है, ये पूरा 9th 10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ये पूरा 9th और 10th का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग पढ़ते हैं। थैंक यू, क्या बोलूँगा, थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए मैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरें और आगे भी तैयारी करते रहें, जिससे कि आप लोग रीजनिंग क्लास देख रहे होंगे, बढ़िया चल रही है, ब्लड रिलेशन का पहली क्लास आई है, देखे होंगे आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो।